हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग इकोनॉमेटिक्स के थर्ड क्लास में हैं, चैप्टर 2 में। और इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक डेरिवेशन ऑफ रिग्रेशन पैरामीटर्स फार्मूला विदाउट यूजिंग ओएलएस। ओएलएस वाला तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब विदाउट ओएलएस अगर हम फार्मूला भूल गए और फटाफट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो चलो हेडिंग देना B1 एंड B2 विदाउट OLS, विदाउट OLS। ठीक है, यहाँ देखो, लेट y इज इक्वल टू B1 प्लस B2 xi। हमें इसकी वैल्यू एस्टिमेट लगानी है। ठीक है, हैट नहीं लगा रहे, आप समझ जाना, वही है x और y। अब ये हो गया 1। अब आप इस पे सीधा समेशन ले लो, टेकिंग समेशन ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग समेशन on both the sides। तो हमें मिलेगा समेशन y समेशन B1 प्लस समेशन के अंदर B2 xi। तो समेशन y इज इक्वल टू B1 इंटू n प्लस B2 समेशन xi। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब एक इक्वेशन तो आ गई है, लेकिन B1 और B2 की वैल्यू निकलेगी कम से कम 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन से, ये याद रखना है आपको। तो अगर दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन है तो वो इसको मल्टीप्लाई x करके आएगा, मल्टीप्लाई विथ x। तो 1 इंटू एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स वाई इज इक्वल टू B1 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू xi का स्क्वायर, या सिंपली x भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर। चलो xi लिखा है तो xi ही लिख दो, हर जगह आई लगा दो। ठीक है, अब सही है। अब टेकिंग समेशन, अब उसके बाद से समेशन लेना है, टेकिंग समेशन। तो मिल जाएगा हमें समेशन xi yi इज इक्वल टू B1 बाहर समेशन xi प्लस B2 बाहर समेशन xi का स्क्वायर। दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब आप सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करके B1 B2 निकाल सकते हो, सेम उसी तरीके से जैसे OLS में निकाला था। तो यहाँ ध्यान दो तो जरा, B1 के साथ क्या है, n है, और यहाँ B1 के साथ क्या है, समेशन xi है। तो एक काम करेंगे, थर्ड में n से मल्टीप्लाई करके माइनस सेकेंड इंटू समेशन xi कर देंगे। तो थर्ड में n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो समेशन xi yi इज इक्वल टू B1 n इंटू समेशन xi प्लस B2 n इंटू समेशन xi का स्क्वायर माइनस सेकेंड इंटू समेशन xi। तो समेशन xi yi इज इक्वल टू B1 n इंटू समेशन xi फिर B2 समेशन xi। तो B2 n इंटू समेशन xi और इसको कर देंगे माइनस, तो ये कैंसिल, ये आ गया n समेशन xi yi माइनस समेशन xi समेशन yi इज इक्वल टू B2 n समेशन xi का स्क्वायर माइनस n इंटू समेशन, अच्छा इसमें जब समेशन xi किया था तो इसका होल स्क्वायर भी तो होगा ना, समेशन xi का होल स्क्वायर। और n इसमें है नहीं है ना, n मैंने क्या कर दिया इसमें, सेकेंड में मल्टीप्लाई करना था xi से, तो इसमें तो n नहीं है। 1 मिनट रुक जाओ, करेक्शन कर लो, ये n हटेगा और समेशन xi का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से B2 निकल जाएगा, n इंटू समेशन xi yi, B2 आ जाएगा दिस एक्सप्रेशन बाय दिस एक्सप्रेशन माइनस समेशन xi इंटू समेशन yi अपॉन में n इंटू समेशन xi का स्क्वायर माइनस समेशन xi का होल स्क्वायर। सेम टू सेम नहीं आ गया फॉर्मूला? तो इसमें हमने कहीं भी कोई कैलकुलस यूज़ किया नहीं किया, डायरेक्ट समेशन मेथड से भी आ जाता है। y मीन इज इक्वल टू B1 प्लस B2 x मीन करोगे तो यहाँ से B1 निकाल लोगे। अब डायरेक्ट समेशन इसलिए बताए हैं क्योंकि हर बार जरूरी नहीं कि आपका स्ट्रेट लाइन ही हो,
अभी तो आप चैप्टर 2 और 3 में स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हो तो लीनियर ही मिलेगा, लेकिन आगे चल करके आपका क्वाड्रेटिक भी आ सकता है, b1 प्लस b2x प्लस b3x²। अगर इसमें निकालना हो तो एक बार आप समेशन लोगे, एक बार x इंटू वाई करके समेशन लोगे, एक बार x² इंटू वाई करके समेशन लोगे, फिर b1 b2 b3 आएगा, यहाँ भी b1 b2 b3 आएगा, यहाँ भी b1 b2 b3 आएगा, फिर तीनों को निकालना पड़ेगा। तो ये जो होता है ना डायरेक्ट समेशन मेथड, इसको हम लोग डायरेक्ट समेशन मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। इससे ना आप जितने भी पॉलिनोमियल जितने भी डिग्री का होगा उतने डिग्री का आप आराम से निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई बात? इसलिए मेथड मैंने आपको बताया कि कोई और अगर आ गया पॉलिनोमियल, नहीं आएगा वैसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम लोग बार बार लाइफ में पढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन फ्यूचर में कभी भी आ जाएगा। तो अगर आप MA करते हो या कुछ करते हो, कहीं पे भी पॉलिनोमियल आ गया तो फिर आप, या फिर आप MBA की तैयारी करते हो, वहाँ भी पॉलिनोमियल रिग्रेशन आ सकता है। तो इन सब में ज़रूरत पड़ती है, तो आप अभी ही सीख लो इसको। समझ में आ गई बात? डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड हो गया तो देखो, इस फॉर्मूला का भी डेरिवेशन हमने कर लिया, डायरेक्ट मेथड का, OLS से भी और विदाउट OLS भी। फिर हमने एक्चुअल मीन मेथड का भी लास्ट क्लास में किया था। कहाँ है ये एक्चुअल मीन मेथड को? जैसे ये लेकर के आगे बढ़े थे ना, एज्यूम्ड मीन में भी आप लेकर के सेम तरीके से बढ़ सकते हो। ठीक है, एज्यूम्ड मीन में भी सेम तरीके से बढ़ सकते हो। इसको आप ट्राई करना अपना, ट्राई फॉर n इंटू समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy बाई n इंटू समेशन dx का होल स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू b2। ये हमें प्रूव करना है, तो आप इससे स्टार्ट करना, स्टार्ट विथ LHS, स्टार्ट विथ LHS। और उसमें आपको क्या करना है, n इंटू समेशन x माइनस a y माइनस b माइनस समेशन x माइनस a इंटू समेशन y माइनस b। ये एग्जाम में नहीं आएगा, बस ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए आप अपना खुद का करके रख सकते हो। x माइनस a का समेशन करने के बाद फिर उसका होल स्क्वायर कर देना, देखना वही आ जाएगा। क्या आएगा? n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन वाई अपॉन n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। आना ही आना है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा। समेशन के सारे रूल आपको पता है, a और b कांस्टेंट है। क्लियर? सारे a और b गायब हो जाएंगे इसमें। तो ये सारे मेथड तो हो गए। अब मेथड के बाद एक एग्जाम्पल बनता है। एक एग्जाम्पल करते हैं जो कि किसी भी मेथड से किया जा सकता है। एग्जाम्पल में मैंने आपको दे दिया, अप्लाई ऑल 3 मेथड्स टू estimate the regression equation to estimate SRF। x हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5, y दिया हुआ है 2 3 4 5 6। इसमें y ऑन x निकालना है, मॉडल। समझ में आ गई बात? तो 3 मेथड होते हैं। एक होता है, कौन कौन सा मेथड होता है? एक होता है डायरेक्ट होता है, एक होता है डायरेक्ट के बाद से कौन सा आता है, एज्यूम्ड मीन या एक्चुअल मीन, फिर आता है एज्यूम्ड मीन। डायरेक्ट में फॉर्मूला याद है, b2 इज इक्वल टू n इंटू समेशन एक्स वाई। अगर फॉर्मूला याद है तो फिर आगे का काम आप कर सकते हो भाई, n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। एक्चुअल में क्या होता है, b2 इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन में समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर। और एज्यूम्ड में b2 इज इक्वल टू n इंटू समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन में n इंटू समेशन dx का स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। तो तीनों मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो करना शुरू करते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं डायरेक्ट मेथड। x और y, x में क्या दिया हुआ है, आप लोग अपना कैलकुलेटर रेडी रख लें और कुछ रफ पेजेस जो होते हैं कैलकुलेशन के लिए उसको भी रेडी रख लें। 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला तो हमने लिख ही लिया है,
और हमें पता है कि हमें निकालना क्या क्या है। चलो हमें x इंटू वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, फिर x इंटू वाई चाहिए। एक्स स्क्वायर करेंगे तो 1 4 9 16 25, एक्स इंटू वाई करेंगे तो 2 6 12 20 30। सबका समेशन निकाल ले बच्चे। समेशन x इज इक्वल टू 15, समेशन y इज इक्वल टू 6 5 11, 4 15 और 5 20। यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर कितना आएगा, ये दोनों मिलके 25 25 30 और 5 35। ये कितना आ जाएगा, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू 50, 18 और 2 70। और n कितना है, n इज इक्वल टू 5 ऑब्जर्वेशन है, तो b2 में पुट कर दें। b2 इज इक्वल टू, पहले एक बार फॉर्मूला लिख लो, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन। फॉर्मूला लिखने से ना घबराया मत करो कि अरे एक ही चीज़ मैम बार बार कर रही है, जितनी बार लिखोगे ना याद ही होगा। अब n डाल दिया, समेशन एक्स वाई 70, n कितना है, कहाँ डाला हमने 5, 70 माइनस समेशन एक्स इज 15 इंटू समेशन वाई इज 20, अपॉन में n आ गया कितना 5, समेशन एक्स स्क्वायर इज 35 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 15 का होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व करो तो 7 5 जा 350 माइनस 300 अपॉन में 5 5 जा 25, 5 3 जा 175 माइनस 225। नेगेटिव में आ रहा है क्या, 50 5 इंटू समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है कोई बात नहीं, जिसमें भी आ रहा है नेगेटिव में आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है वही लिखेंगे। तो ऊपर में आ गया 50 और 175 माइनस 225 इज इक्वल टू माइनस 50। ये पूरा सॉल्व होकर के आ गया -1। अब हमें चाहिए तो y मीन निकालते हैं। y मीन आ जाएगा समेशन y बाई एन दैट इज 20 बाई 5 इज इक्वल टू 4। x मीन कितना आ जाएगा 15 बाई 5 इज इक्वल टू 3। तो था हमारा y मीन इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x मीन। y मीन इज 4, b1 इज नहीं पता, वही तो निकालना है। b2 इज -1 और x मीन इज 3, तो b1 इज इक्वल टू आ जाएगा 7। सो एस्टिमेटेड SRF इज y हैट इज इक्वल टू b1 7 b2 -1 इंटू x। आ गया ये, समझ में आई बात। एक बार और चेक कर लो, 15 12 और 6 18 और 2 20, 50 और 20 70। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्ट सम मेथड। दिख रहा है आपको, पूरा एक ही स्क्रीन पे ला देते हैं। डायरेक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो जैसा एक्स वाई है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, उन्हीं एक्स वाई को डायरेक्टली यूज किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड के बाद आते हैं हम लोग एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड, एक्चुअल मीन मेथड में डेटा तो आपको याद ही है, जानबूझ करके मैंने ऐसा लिया ताकि हमारा टाइम कम बचे, मतलब टाइम ज़्यादा बचे। y में आ गया 2 3 4 5 6। अब देखो एक्चुअल मीन मेथड में आप फॉर्मूला लिख लो, b2 इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर। स्मॉल एक्स क्या होता है, x माइनस एक्स मीन, स्मॉल वाई क्या होता है, y माइनस वाई मीन। समेशन ऑफ स्मॉल एक्स करेंगे तो ये आ गया 15, ये आ गया 20। तो x मीन कितना आ गया 15 बाई 5 इज इक्वल टू 3, y मीन कितना आ गया 20 बाई 5 इज इक्वल टू 4। एक काम करते हैं ना, स्मॉल x आ जाएगा x माइनस 3, स्मॉल y आ जाएगा y माइनस 4, फिर करेंगे स्मॉल x इंटू वाई और फिर करेंगे स्मॉल x स्क्वायर। तो स्मॉल x आएगा x माइनस 3, 1 माइनस 3 इज -2, 2 माइनस 3 इज -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 5 माइनस 3 2। y माइनस 4 करेंगे तो 2 माइनस 4 इज -2, 3 माइनस 4 इज -1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2। x इंटू वाई करेंगे तो +4 1 0 1 4, और फिर x स्क्वायर करेंगे तो 4 1 0 1 4, ऐड करेंगे 10, ऐड करेंगे 10, इन सब का 0 ही आना है बच्चे। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स और समेशन ऑफ स्मॉल वाई आपने पढ़ रखा है कि ये क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो देखो ना, b2 निकाल लिया हमने, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स वाई इज 10,
बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 10। अरे ये तो 1 आ रहा है, हमारा उधर -1 आया था। एक मिनट रुक जाओ, पीछे चेक करने दो। n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट रुक जाओ, एक्स स्क्वायर किए थे तो 1 4 9 16 25, वाई स्क्वायर किए थे तो वाई स्क्वायर की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। एक्स इंटू वाई तो 2 3 2 जा 6 4 3 जा 12 5 4 जा 20 6 5 जा 30। देखो बच्चे यहाँ पे ना एरर मिल गया है, आप लोग देखें रेड पेन से कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड में ही गलती है। जब हमने ऐड किया था तो ये तो 25 था, ये भी 25 हुआ था, तो 25 और 25 50 और 5 55, इसको सही कर लें। तो यहाँ भी आपको करेक्शन करना पड़ेगा, समेशन एक्स स्क्वायर इज 55, अब 55 इंटू 5 इज, वहाँ भी करेक्शन करना पड़ेगा, 55 इंटू 5 इज 275, तो नीचे में प्लस आ जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, कहाँ प्लस हो जाएगा, तो b1 इज इक्वल टू 4 - 3 इज 1, तो ये आ गया b1 1 प्लस x। क्लियर, क्लरिकल एरर था, एक्चुअल मीन मेथड हो गया। अब नेक्स्ट करते हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड, डेटा तो हमारा वही है x और y, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 3 4 5 6, किसी एक को एज्यूम्ड मीन ले लो, यहाँ मैंने 2 ले लिया और यहाँ मैंने 5 ले लिया, तो dx इज इक्वल टू x माइनस 2, dy इज इक्वल टू y माइनस 5, फिर करेंगे dx का स्क्वायर, फिर करेंगे dx इंटू dy, dx करेंगे तो 1 - 2 इज -1, 2 - 2 इज 0, 3 - 2 इज 1, 4 - 2 इज 2, 5 - 2 इज 3। अब y -5 करेंगे तो 2 - 5 इज -3, 3 - 5 इज -2, 4 - 5 इज -1, 5 - 5 इज 0, 6 - 5 इज 1। dx स्क्वायर करेंगे तो 1 0 1 4 9। अब dx इंटू dy करेंगे तो 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0 -1 0 3, तो 3 3 6 -1 5 आ गया। dx स्क्वायर क्या आ गया, 9 4 13 और 2 15, dy कितना आ गया -5 और -5 ही रह गया, dx कितना आ गया 3 2 5 1 6 -5 5 आ गया। दिस इज समेशन dx, समेशन dy, समेशन dx स्क्वायर, समेशन dx इंटू dy। अब आप b2 के फॉर्मूले में डाल दो, तो n इंटू समेशन dx इंटू dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy अपॉन में n इंटू समेशन dx का स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर। n था 5 ऑब्जर्वेशन। क्लियर, क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको पता हो कि हम कौन कौन सी वैल्यू पुट करें। dx का होल स्क्वायर अलग है और समेशन ऑफ dx स्क्वायर अलग होते हैं, कब कहाँ पुट करना है ये आपको कोरिलेट करना है, दिमाग में थोड़ा सेटअप करना है। 5 इंटू समेशन ऑफ dx इंटू dy, दैट इज 5, माइनस समेशन dx इज 5, समेशन dy इज -5, अपॉन में 5 इंटू dx स्क्वायर 15, माइनस समेशन dx स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 बाई 15, 5 जा 75 माइनस 25, ये आ गया 50 बाई 50, कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। तब आपको पता ही है y मीन इज इक्वल टू b1 प्लस b2, x मीन में आप पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा b1 मिल जाएगा, तो सेम टू सेम आएगा फिर ये। तो ये थे हमारे तीनों मेथड, एक एग्जाम्पल करना तो बनता था बच्चे, ताकि दिमाग में बिल्कुल रिग्रेशन इक्वेशन सेट कर जाए कि कैसे निकाला जाता है। आप कोई भी मेथड कर सकते हो, एग्जाम में अगर मेंशन किया हुआ नहीं आता है तो हम जनरली कौन सा करते हैं, डायरेक्ट मेथड ही करते हैं, ये बेस्ट होता है। इसमें फॉर्मूला सीधा सीधा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। कैलकुलेटर तो अलाउड होता ही है सिंपल वाले, साइंटिफिक नहीं अलाउड होता। क्लियर बच्चे, तो यहाँ तक हमने OLS, रिग्रेशन पैरामीटर निकालना और न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ कर लिया है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने डेरिवेशन की तरफ। थोड़े से डेरिवेशंस हैं, प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ
OLS एस्टिमेटर्स। B1 और B2 और EI की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, 5-6 प्रॉपर्टीज़ है, छोटे छोटे हैं, इन सबको देख लेते हैं। तो उसके बाद से आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग सम एडिशनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कराएंगे, जो कि आपके बुक में नहीं है, लेकिन हम लोग अलग से कराते हैं। मुझे पढ़ाते पढ़ाते लगभग काफ़ी साल हो चुके हैं, तो मुझे आइडिया है कि क्या टीचर दे देते हैं क्या नहीं देते हैं। ठीक है, तो पहला, हाँ, तो हेडिंग देना प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ द OLS एस्टिमेटर्स। प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ द OLS एस्टिमेटर्स। पहली प्रॉपर्टी, SRF obtained by OLS passes through X mean and Y mean। देखो बहुत इजी है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि Y mean इज इक्वल टू B1 प्लस B2 X mean। तो देखिए जरा कैसे प्रूव करेंगे मैथमेटिकली, इसका मतलब यही हुआ। तो हमें दिया हुआ है Y हैट इज इक्वल टू B1 प्लस B2 XI। अब आप इस पे समेशन ले लो, तो समेशन Y हैट इज इक्वल टू समेशन B1 प्लस समेशन B2 XI, तो ये हो जाएगा, और डिवाइड विथ N, डिवाइड विथ N, तो समेशन YI हैट बाई N इज इक्वल टू B1N, और नीचे में भी N, प्लस B2 समेशन XI बाई N। तो दिस इज Y मीन इज इक्वल टू B1 प्लस B2 X मीन। तो प्रूव नहीं हो गया कि जैसा Y और X में रिलेशनशिप है वैसा ही X मीन और Y मीन में रिलेशनशिप है, यानी X मीन और Y मीन इसी लाइन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इसी लाइन पे लाई भी करेंगे ये पॉइंट। क्लियर? प्रॉपर्टी 2, the mean value of the residuals is always 0। यानी बोले तो समेशन ऐसे भी आप लिख सकते हो, E का मीन 0 होगा, ये हमें प्रूव करना है। यहाँ देखो, तो समेशन E इज इक्वल टू 0, ये हमने कहाँ से देखा है, बाय वन ऑफ दी OLS नॉर्मल इक्वेशन। आपको हो सके तो पूरा डिराइव करना पड़ेगा, नॉर्मल इक्वेशन एग्जाम में आता है तो आपको डिराइव करना पड़ेगा पूरा OLS से। और पहला जो नॉर्मल इक्वेशन नहीं आया था, किसके रिस्पेक्ट में, डेल बाई डेल B1 समेशन EI स्क्वायर इज इक्वल टू 0 किया था, उसमें आया था समेशन EI इज इक्वल टू 0, आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। फिर समेशन E बाई N करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा, डैट मीन्स E मीन इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको OLS का फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करके शो करना पड़ेगा। इजी से हैं प्रॉपर्टीज, बस एक नज़र देखना चाहिए हमें। प्रॉपर्टी नंबर 3, समेशन EI XI इज इक्वल टू 0। इसमें बच्चे आपको OLS अप्लाई करके, और OLS में जो ये नहीं था डेल बाई डेल B2 समेशन EI स्क्वायर, उसमें हमने डिराइव किया था समेशन ऑफ EI XI इज इक्वल टू 0, तो वो आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो डिराइव सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन किया हुआ है हमने, आज के क्लास में ही किया हुआ था, नहीं लास्ट क्लास में किया था। डिराइव सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन, अब इसके बाद से है प्रॉपर्टी नंबर 4, समेशन EI YI हैट इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, समेशन EI YI हैट इज इक्वल टू समेशन EI YI हैट होता क्या है, B1 प्लस B2 XI, जो लाइन पे लाई करता है, तो B1 प्लस B2 XI, इसको जो पूरा खोलेंगे तो EI इंटू B1 प्लस समेशन EI B2 XI, तो यहाँ B1 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ EI प्लस B2 बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ EI XI, तो B1 बाहर आ गया, समेशन ऑफ EI 0 प्लस B2 बाहर आ गया, समेशन ऑफ EI XI भी 0 बाई OLS इक्वेशंस। हेंस ये भी प्रूव हो गया कि दिस मच इज 0। प्रूव करना था, कर दिया हमने। आपको भी ऐसे ही हाथ को ना फ्री करना पड़ेगा,
कि बिल्कुल झिझक नहीं होना चाहिए, जो बोला है उसे स्टार्ट कर दो, और कुछ कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे समेशन ए आई जीरो होगा, ये सब करते करते याद हो जाएगा। तो इक्वाट्रिक्स इज नॉट सो मच ईजी, इक्वाट्रिक्स इतना ईजी पेपर नहीं है, लेकिन ये ईजी सिर्फ वैसे बच्चों के लिए हो सकता है जो रोज इक्वाट्रिक्स को पढ़ें, मंडे टू फ्राइडे वो रोज इक्वाट्रिक्स का एक एक लेक्चर पढ़ें, और सैटरडे संडे उसको रिवाइज करें पूरा। तो ऐसा करने से क्या होगा ना कि एग्जाम में इक्वाट्रिक्स का बर्डन नहीं रहेगा और सारी चीजें आपको याद रहेंगी। नहीं तो कुछ बच्चे जो सोचते हैं एग्जाम आएगा तो एक महीना पहले कर लेंगे, तो वो कम टाइम में जब बहुत चीजों को आप ठूसने की कोशिश करते हो ना ब्रेन में, तो ब्रेन भी जवाब दे जाता है, नहीं भाई मैं इतना नहीं रख सकता, फिर वो डिलीट करना शुरू करता है। तो आराम आराम से टाइम दो ब्रेन को सोचने समझने और मेमोरी में फिट करने का, नहीं तो फिर दिमाग हो जाएगा खाली एग्जाम में। आपको लगेगा अरे क्वेश्चन पढ़ के ऐसे में, पता है क्या होता है जब कम टाइम में आप पढ़ते हो ना, ज़्यादा चीज़ें ठूसने की कोशिश करते हो, तो पता तो आपको सारा टॉपिक रहता है, लेकिन आंसर तो आपको आता नहीं, लिखते वक्त तो आपके हाथ कांपेंगे। एग्जाम में पेपर आप देखोगे तो आपको लगेगा अरे मुझे ये सारा कुछ आता है, बड़ा मजा आ गया पेपर, लेकिन जब आप लिखना शुरू करोगे तो हर क्वेश्चन में बीच बीच में जाकर के आप अटक जा रहे हो। अब आपको पता ही नहीं कि कैसे आगे बढ़ना है, कुछ से कुछ कुछ से कुछ आप करते चले जाओगे, तो उसमें फिर कुछ से कुछ ही नंबर आता है। तो बिल्कुल क्लियर करने के लिए, बिल्कुल फ्लुएंट होने के लिए आपको पहले से ही रिवीजन मोड पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट डे से ही क्वार्टर्स का रिवीजन स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि मैम पढ़ा रही है मुझे समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, मैम तो पढ़ा ली अपना काम करके निकल गई, लेकिन 99% तो आप ही को मेहनत करना है ना, 1% सिर्फ मैडम का काम है। तो आप उसको लिख लिख करके, क्वार्ट्रिक्स सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, लिख करके प्रैक्टिस करना है। एक बार नोटबुक बंद करो, खुद से लिखो, फिर एक बार मैच करो। इस तरीके से ऐसा करो कि अगर आपको अपने फ्रेंड को पढ़ाने का मौका मिलता है या किसी जूनियर को क्यों पढ़ाओगे, फिर अपना पढ़ोगे ना, किसी फ्रेंड को पढ़ाने का मौका मिल रहा है तो आप अपने फ्रेंड को पढ़ाओ, उससे याद होता है। डिस्कस किया करो कि चलो कल तुम मुझे चैप्टर 2 पढ़ाना, फिर परसों मैं तुम्हें चैप्टर 2 पढ़ाऊंगी। इससे क्या होता है, एक दूसरे का काउंटर पार्ट करके पता लग जाता है और याद भी कर हो जाता है। ऐसे फ्रेंड्स मिलना भी बहुत बड़ा गुड लक होता है। अब आप लोगों ने कैसे फ्रेंड्स बनाए मुझे नहीं पता, घूमने वाले बनाए हैं, खाने वाले बनाए हैं, पढ़ने वाले बनाए हैं, या इमोशनल एक्सचेंज के लिए बनाए, मुझे नहीं पता। चलो जो भी बनाए उसको कन्वर्ट कर दो पढ़ने वाले में। प्रॉपर्टी नंबर 5 आ गए। थोड़ा सा ब्रेक जरूरी था। द मीन वैल्यू ऑफ वाई हैट इज इक्वल टू, ये ना बड़ा ड्राई सा सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, बच्चे कहते हैं मैम ये क्या होता है, ये बड़ा टफ लग रहा है। टफ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पीछे की सारी बातें याद नहीं है। जिनको याद रहता है उनको बड़ा मजा आता है पढ़ने में, और काफ़ी अच्छा फील होता है कि अरे मैंने इस बात को समझ लिया, मतलब थोड़ा सा प्राउडनेस भी आ जाता है। तो इज इक्वल टू एक्चुअल मीन ऑफ वाई, दैट इज वाई हैट का मीन भी वाई, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या है। वाई हैट का मीन भी एक्चुअल मीन के इक्वल ही होगा, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये पेपर में आता भी है। पेपर में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो 10 मार्क्स का होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव होंगे, ट्रू फॉल्स हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है, कुछ भी हो सकता है, वो पूरे सिलेबस से होता है। तो उस टाइप का बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है, उसमें से एक ये भी है। यहाँ देखें, अगर आप वाई आई हैट लिखते हैं तो आप क्या लिखोगे, b1 प्लस b2 xi। अब आप साइड में काम करो तो वाई हैट इज इक्वल टू b1 प्लस b2 xi, और आपको ये पास करेगा किससे, इट पासेज थ्रू x मीन एंड y मीन। तो ये बन जाएगा y मीन इज इक्वल टू b1 प्लस b2 x मीन। अब यहाँ से आप b1 निकालोगे तो y मीन माइनस b2 x मीन, इसी को आपको पुट कर देना है। तो पुट b1 इज इक्वल टू y मीन माइनस b2 x मीन किसमें, इन 1 में। ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 2 आया। चलो पुट करते हैं, तो वाई आई हैट इज इक्वल टू b1 की जगह पे डालेंगे y मीन माइनस b2 x मीन प्लस b2 x आई। अब वाई आई हैट इज इक्वल टू y मीन माइनस b2 को अलग कर लो और x प्लस b2 कर लें क्या, हाँ जी, एक्स आई माइनस एक्स मीन कर लो। अब आप समेशन ले लो दोनों साइड, टेकिंग समेशन,
एंड, ठीक है ले लो, तो समेशन वाई आई हैट इज इक्वल टू समेशन वाई मीन प्लस B2 बाहर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन। अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस एक्स आई माइनस एक्स मीन का सम? ये तो आ गया वाई आई हैट का सम, ये वाई मीन बाहर और एन, और ये हो जाएगा बच्चे 0। क्यों? क्योंकि समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू 0। ये आपने स्टैट्स के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज ऑलवेज 0। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में फर्स्ट प्रॉपर्टी यही पढ़ाया हुआ है मैंने, याद आ गया फर्स्ट स्टैट्स में। तो अब आप n को इधर लेते आओगे तो वाई आई हैट बाई एन इज इक्वल टू वाई मीन। अब जिस भी चीज का सम करके और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हो एक्चुअली में वो उसका मीन आ रहा होता है। तो ये वाई हैट का सम बाई एन है, तो मीन भी वाई हैट का ही आएगा इज इक्वल टू वाई मीन। हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चे? अब प्रॉपर्टी नंबर 6, टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, उसके बाद से आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी 6। इतनी देर से जो बोल रहे हैं समेशन स्मॉल एक्स आई 0, एक बार उसको भी देख ही लेते हैं जो हमने स्टैट्स 1 में किया था। समेशन एक्स आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स मीन, ये खुलेगा तो समेशन एक्स माइनस समेशन ऑफ मीन, ये आ जाएगा समेशन एक्स माइनस मीन इंटू एन। अब आपको पता है कि मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन होता है, तो समेशन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन इंटू मीन, ये हो जाएगा एन इंटू मीन माइनस एन इंटू मीन, ये हो जाएगा 0। तो हो गया प्रूफ, इजी था ना? हाँ जी। अब है प्रॉपर्टी नंबर 7 कि समेशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ई आई वाई आई। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते, उनको लगता है मिस प्रिंट है, यहाँ पे 2 बार ई आई है, यहाँ पे एक ई आई और वाई आई दोनों सेम थोड़ी होंगे। लेकिन ऐसे नहीं बच्चे, ये सब प्रॉपर्टी बनी नहीं है ऐसे ही, देखो आएगा जब आप ई आई स्क्वायर का सम करोगे तो ई आई इज एक्चुअली ई आई इंटू ई आई। अब एक ई आई को रहने दो और एक ई आई की जगह पे आप वाई वाला फॉर्म डाल दोगे, वाई माइनस B1 माइनस B2 एक्स आई। अब जब ये खुलेगा तो सबके साथ मल्टीप्लाई होकर के खुलेगा ना, समेशन ई आई वाई आई माइनस B1 बाहर समेशन ऑफ ई आई माइनस B2 बाहर समेशन ऑफ ई आई एक्स आई। इधर देखो समेशन ऑफ ई आई 0 और समेशन ऑफ ई आई एक्स आई 0। आज की प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3, या फिर नॉर्मल इक्वेशन में पहला नॉर्मल इक्वेशन, ये दूसरा नॉर्मल इक्वेशन। तो ये बन जाएगा समेशन ऑफ ई आई वाई आई माइनस 0 माइनस 0, आ गया समेशन ऑफ ई आई वाई आई। सो इजी है ना? तो आप देख रहे हो कि बस स्टार्ट कर देना है, और थोड़ा सा हर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर ये वाला रटने वाला स्टेप है, इसमें तो नहीं रटना है, इसमें ये वाला रटने वाला स्टेप था कि ये वाला काम करके फिर B1 की वैल्यू पुट कर देनी है ना, B1 की वैल्यू। तो ऐसी छोटी छोटी बातें तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, लेकिन प्रैक्टिस के बाद वो भी लर्निंग ईजी हो जाता है। अब आज की लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ कैपिटल एक्स वाई आई। ये सब ना कहीं भी यूज हो जाता है, चैप्टर 7, 8, 9, 10 में कहीं भी कुछ भी डेरिवेशन में यूज हो सकता है, इसलिए आप इनको अच्छे से संभाल करके कहाँ रखें, कहाँ रखना है संभाल करके, नोटबुक में भी और अपने दिमाग में भी। अगर दिमाग में भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, नोटबुक में तो रख ही लेना, ये प्रूव करना है हमें। तो फिर मैंने कहा था जैसा कि LHS लेकर के स्टार्ट कर देना चाहिए, तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई, और वाई आई की जगह पे डाल देंगे वाई माइनस वाई मीन, तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई वाई माइनस समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई वाई मीन। इधर क्या आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, एक्स आई और वाई आई कैपिटल वाला माइनस वाई मीन बाहर और समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई। समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई क्या हो जाता है 0, एज समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई इज इक्वल टू 0। तो हो नहीं गया, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई वाई आई
इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्मॉल एक्स आई और कैपिटल वाई आई। ध्यान दे रहे हो प्रॉपर्टी में है क्या, यहाँ दोनों स्मॉल है, यहाँ कह रहे एक कैपिटल हो जाएगा एक कैपिटल हो जाएगा तो भी चलेगा। मैंने दोनों स्मॉल से स्टार्ट किया, लास्ट में एक कैपिटल आ गया, देखो कैपिटल आ रहा है। मैंने अभी स्मॉल वाई आई को खोला था। ऐसे ही अगर आप एक्स आई वाई आई को समेशन यहाँ पर x माइनस एक्स मीन और स्मॉल वाई आई को रखते हो तो उसमें कुछ अलग रिजल्ट आएगा। एक्स वाई आई माइनस एक्स मीन बाहर, समेशन ऑफ वाई आई, तो बच जाएगा समेशन एक्स वाई आई और माइनस 0। ठीक है, ये सब छोटे छोटे डेरिवेशंस थे, कोई बहुत बड़े डेरिवेशंस थे नहीं, तो ये सब आपको याद रखना है। और इसके बाद से नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 4 में करेंगे सम एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, और कुछ बैक के क्वेश्चंस भी करेंगे एग्जाम्पल वाले, जो आपके बुक में दे रखे हैं 4-5 एग्जाम्पल, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स इसलिए इम्पोर्टेंट है बच्चे क्योंकि एग्जाम्पल्स का लैंग्वेज, सारे कीवर्ड्स जो उसमें यूज़ हो रहे हैं वो सब आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल करवाएंगे ना आपके टीचर्स, तो ऐसे ही एग्जाम्पल को वो यूज़ करेंगे और इन सारे एग्जाम्पल का डेटा आपके माई डेटा में मतलब ये होगा, जो डेटा का सोर्स दे रखा है ओपन डेटा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, वो सारा डेटा कनेक्टेड होता है माई डेटा से, जो भी आपका सॉफ्टवेयर पैकेज यूज़ कर रहे होंगे कॉलेज वाले। तो फॉर्मूला और सारा वर्किंग यही होता है, आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना, वो सारे यूज़र फ्रेंडली बने होते हैं, वहाँ पे सीधा वैल्यूज़ आ जाते हैं और आपको रिजल्ट लिखना होता है कि किस टाइप का रिग्रेशन रिजल्ट है। ठीक है, तो ईजी होता है, प्रैक्टिकल कोई टफ नहीं होता, कॉलेज वाले करवाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने क्लास ली है, अब चैप्टर 2 का प्रैक्टिकल होगा तो आप बड़े मज़े से कर लोगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए तो बच्चे इतना ही, फिर क्लास 4th में मिलते हैं हम लोग चैप्टर 2 के। तो टिल देन बाय 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 बाय।